खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम में आप सबों को जो गवाही टेलीविज़न देख रहे हैं पास्टर यूसुफ जान का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल खुदावंद की हजूरी में बाग बाग है, क्योंकि आज हम बहुत सारी बरकतें हासिल करने वाले हैं। क्रिसमस के खूबसूरत एपिसोड में एक बहुत खूबसूरत और बाबरकत पर्सनैलिटी के साथ हम इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम शहर कराची, बल्कि मैं यूँ कहूँगा पाकिस्तान की एक बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ी शख्सियत, खुदावंद के बुज़ुर्ग खादम आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और यकीनन हम आज बहुत सारी बरकत पाने वाले हैं। उनका तारुफ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप ग्रेट गॉस्पल चर्च पाकिस्तान के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। इसके साथ अदारा ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कमेटी मेंबर हैं। और मुझे मेरे अजीज़ों ये बात बताते हुए बड़ी शादमानी महसूस होती है, शहर कराची के पहले और मैं यूं कहूँगा वाहिद पासमान हैं जिन्हें 2 बार गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया। बहुत बाबरकत खादम हैं, मुस्तनद उस्ताद हैं और मुबशर भी हैं, एक ज़बरदस्त मुकर्रर हैं, नेशनल पोइट हैं, चूँकि उन्होंने मिली नगमे भी लिखे हैं और इसके साथ साथ गॉस्पल पोइट हैं, बहुत ज़बरदस्त गीत लिखने वाले एक ज़बरदस्त शायर हैं। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी और शादमानी महसूस होती है कि कम्युनिटी लीडर का अवार्ड भी वो हासिल कर चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों पहले एक प्रोग्राम हुआ आर्ट काउंसिल के अंदर, जहां उन्हें ये खूबसूरत अवार्ड से नवाजा गया और एक वाज़े और मुस्बत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत बाबरकत शख्सियत हैं। और मैं एक और बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, बायरा होम फ्री एजुकेशनल ऑर्फन हॉस्टल के भी चेयरमैन हैं। आइए आज के इस खूबसूरत मेहमान से, खुदा के ज़बरदस्त खादम, सूरमा खादम से मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पास्टर रोबन राज साहब की। और आज पास्टर रोबन राज साहब से आज हम बहुत सारी राज की बातें भी करने वाले हैं। मेरा ईमान है आज का एपिसोड आपके लिए और मेरे लिए बरकत का सबब होगा। पास्टर, वेलकम टू द शो सर। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू आपने सर इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और आज आपने स्टूडियोज़ को और मुझे और गवाही टेलीविज़न को बड़ी इज्जत बख्शी। मैं इसके लिए सर बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमीन सर, थैंक यू। बस अब इससे पहले के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें, मैं भी और यकीनन हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आपका आबाई गांव जहां आप पैदा हुए वो कौन सा है? बहुत शुक्रिया पात साहब। सबसे पहले मैं खुदा के अजीम खादम मोहतरम आली कदर जनाब पास्टर सरफराज विलियम साहब का बेशक और गवाही टीवी का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। आज सुबह ही मैंने उनकी बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर देखी एक साथ बहुत ही एक खूबसूरत घोड़ा भी बंधा हुआ था। मैं कहूँगा कि वो जंगी घोड़ा था तो क्योंकि भाई भी खुदा के खादम हैं जी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी। आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। मुझे बहुत से लोग मेरी गुफ्तगू से, पंजाबी से, स्टाइल से, मेरे तर्ज तहरीर से ये समझते हैं कि शायद मेरी पैदाइश पंजाब की हो। हाँ। मेरे अबो अजदाद तो पंजाब के हैं, गुजरावाला। और लेकिन मैं कराची शहर में अजीज़ाबाद में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन चूँकि हमारी रगों में बाप दादा का खून है हम बिलोंग करते हैं जी, उसके असरात पंजाबी के हमारी ज़िंदगी में हैं। इस बात से चूँकि मैंने कलम भी जब उठाया तो मैंने ज़्यादा पंजाबी लिखा, तो मेरा स्टाइल देखकर लोग समझते हैं कि शायद मेरी पैदाइश पंजाब की है। जी, मैं कराची में अजीज़ाबाद में पैदा। कितने भाई साहब बहन भाई हैं आप? खुदा के फजलो करम से हम 4 बहन भाई थे। एक बहन बड़ी फौत हो गई, एक बहन और एक भाई खुदा के फजलो करम से हयाती में और खुदा का शुक्र है कि उसने ज़िंदगी दी है। इससे पहले कि खिदमत के सफ़र का हम आगाज़ करें, मैं चाहता हूं कि
आप बताएं कि मसीह खुदावंद आपको कैसे, कब और कहाँ मिले? बड़ा अहम मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास सवाल आपने किया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और यही मुक़द्दसीन और ईमानदारों का एक असासा होता है कि उनकी निजात दहिंदा से मुलाकात कब हुई और कब उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हुई। तो मैं बहुत छोटा था जब मैं एक प्राइमरी स्कूल, फ्रैंक मेमोरियल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, अजीज़ाबाद, हमारी नेमत कॉलोनी के अंदर। मेरे बुज़ुर्ग उस्ताद जिनसे मैंने एकेडमिक तालीम हासिल की, वो सुबह सुबह गीत गाते थे, हमें बाइबल का लेसन देते, और मेरे अंदर तो शुरू से ये रुझान था। फिर संडे स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। इसके साथ साथ हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद जिनसे हम बुनियादी तौर पर रफ़ाकत में आए, वो रेवरेंड शफ़क़त रहमत साहब हैं, इज़्ज़त माब जनाब। फिर उसके बाद वो हमें साथ लेकर रेवरेंड डॉक्टर बिशप BM गिल साहब के पास लेकर गए। उनसे मुलाकात हुई, उनसे सीखने का इत्तफाक हुआ, और उन्हीं के मुबारक हाथों मैंने बपतिस्मा लिया। और 1982 में छोटी उम्र में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। और फिर पानी का बपतिस्मा आपने कब लिया? जी, वो 1982 में लिया। बिल्कुल, उसके साथ ही मैंने बपतिस्मा ले लिया। और फिर खादमों की, उस्तादों की, खुदा के अजीम खादमों की बड़ी लगन के साथ खिदमत करते रहे, और अपने रूहानी असातिज़ा और रूहानी बाप कह लीजिए, उनकी इतनी इज़्ज़त की, हद से बढ़कर उनसे इश्क किया। और पासा मैं वो नौजवान जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आपको भी इनकरेज करूँगा, अपने पेशवाओं के, अपने उस्तादों के और रूहानी बाप के ताबे फरमा रहे हैं। भाई साहब, अगर आपने फरमाबरदारी की है तो उसका समर ये है, आज सारी दुनिया आपकी इज्जत कर रही है। मैं इस बात का शाहिद हूँ, मैंने देखा है कामयाब तरीन खादम भी जो है ना, वो आपको बाबा जी के नाम से पुकारते हैं, ये खुदा की, और वो आपकी इज्जत करते हैं। भाई साहब, कब आपको महसूस हुआ कि खुदावंद आपको खिदमत के लिए बुला रहे हैं? वहाँ से मतलब क्लैरिटी के साथ कब ये बात सामने आई? उन्हीं अयाम जब मैं खादमों के साथ खिदमत कर रहा था, तो मुझे उन्होंने मौके भी फराहम किए कि मैं छोटी उम्र में उनके साथ मीटिंगें चलाऊं। फर्स्ट टाइम जब हमारे बुज़ुर्ग रेवरेंड डॉक्टर बिशप BM गिल साहब, जो मेरे रूहानी बाप थे, जिनसे मैंने बपतिस्मा लिया, वो जब कलाम दे रहे थे, तो मेरे उस्ताद मोहतरम रेवरेंड शफ़क़त साहब ने कहा कि आप मीटिंग चलाओ। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत डर रहा था, कांप रहा था, तो मैंने मीटिंग उनके साथ चलाई। जब उनके खिदमत कर रहे थे, उनके साथ खिदमत में, अंजीली खिदमत कर रहे थे, बहुत से इलाकों में आना जाना, दुआया मीटिंगें करना, उनसे सीखना, उनके पास रफ़ाकत रखना, बैठना, उन्हीं अयाम में खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन चलते चलते जब खुदा ने हमें बरकत दी और हम थोड़ा सा उम्र में मिच्योर भी होते गए, तो मैं 2 साल के बाद ही अपने उस्तादों के साथ पंजाब के दौरे पर गया। जहाँ नारोवाल हम गए, डल्लेपुर एक गांव है जो इंडिया की बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल हदूद है जी। तो भाई खुर्शीद के घर गए, फिर हमारे भाई शकील इकबाल साहब का जो गांव है लद्दे की, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ गए, कुछ और गांव में गए, मुल्तान छबी चक गए उस्तादों के साथ। खुदावंद ने ना आपको पूरे मुल्क में, जी, तुल अर्ज़ में बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल किया। आमीन। एक और सवाल जो है वो मेरे दिल में आया है कि पासबानी खिदमत जो है, ये कोई इतनी आसान खिदमत नहीं है। जी। यकीनन एक तवील वक्त खुदावंद ने आपको दिया है जी पासबानी खिदमत में। जी। बड़े नशेबो फराज भी आए होंगे, जी। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जी। कैसे आपने खुदावंद को वफादार पाया अपनी खिदमत के सारे अरसे के दौरान? बहुत अहम सवाल और बड़ा ही एक कायम रहने वाला रूहानी सवाल है जो आपने किया। मेरी ज़िंदगी में इसी तरह नशेबो फराज आए हैं। मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो
खुदा का मुझ पर इतना फजल रहा और मैं खुदा के मंसूबे और प्लान में था। मैं 2 साल का था कि मेरी वालदा फौत हो गई। ओह माय गॉड। और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए। ओह। तो बहुत सारा ऐसा वक्त भी आया कि मैंने अपने आप को तन्हा महसूस किया, लेकिन चूंकि मैं खुदा के मंसूबा में था उसने मुझे नहीं छोड़ा। ओह माय गॉड। चूँकि दाऊद कहता है, जब मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार भी मुझे छोड़ देंगे तो तब तू मेरी तसल्ली। क्या बात है, क्या तो खुदा ने मुझे संभाला। और मैं क्या बात है। समझता हूँ कि इतनी पढ़े लिखे ख़ानदान में मेरी परवरिश भी नहीं हुई, लेकिन खुदा ने मुझे जब चुन लिया तो फिर मुझे एक इजाफी बरकत से नवाजा, जो बाप अब्राहम की बरकत थी कि मैं तेरे नाम को बहुत मशहूर करूंगा। तो ये भी बरकत में शामिल है, किसी का नाम फेम हो जाना। क्या बात, ये बरकत है। लोग कहते हैं जी नहीं नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा ने अब्राहम को बरकत दी कि मैं ज़मीन पर तेरा नाम बड़ा मशहूर करूंगा। खुदा ने मुझे चुना, फिर एक्स्ट्रा तोड़ा दिया, मुझे लिखने का फजल दिया। मैंने उस्तादों से सीखा, उनके कदमों में बैठकर सीखा, और खुदा ने इज़्ज़त बख्शी, सरफराजी बख्शी और मकाम बख्शा, खिदमत मेरे स्पुर्द की। ये उसका सारा फजल है। तन्हाइयों में, मुश्किलात में वालिद साहब नहीं, वालदा नहीं, लेकिन भाई साहब ने क्या खूबसूरत बात कही, खुदा उनने कभी मुझे नहीं छोड़ा। और मैं आज आपको इस बात की खुशी की खबर आपके साथ शेयर करने लगा। खुदावन ने भाई साहब को नहीं छोड़ा, खुदावन कभी किसी को नहीं छोड़ते। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी कुव्वत होगी। आमीन आमीन। यानी कि जैसे दिनों में से ईमानदार भाई साहब गुजरता है जी, वैसी खुदा उसे कुव्वत दे देता है। आमीन आमीन। चूँकि मैं जब प्रोग्राम शुरू होने लगा था तो मैंने व्यूअर्स को एक बात कही थी, आज हम पादरी रोबन राज साहब से कुछ राज की बातें भी करेंगे। जी। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा पर्सनल सा। आपकी जब शादी हुई जी, तो ये कब शादी हुई, या उससे पहले आप बाजी को जानते थे, या कैसे मुलाकात हुई? बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प सा एक सवाल है। मैंने उनको नहीं देखा था और ना मैं उनको जानता था। अच्छा, वो ज़माना भी कुछ ऐसा ही, सादा लोग थे, सादा मिजाज। तो उनके और हमारे रिश्ते फैमिलियों में 2-3 पहले हो चुके थे। हमारे करीब लोग थे। तो उनकी फैमिली की तरफ से उनकी बड़ी बहन जो थी वो कराची चूँकि रह कर गई थी और मुझसे वाकिफ़ थी कि ये खादम है। उन्होंने अपने ख़ानदान में जाकर मुझे मुतारफ़ करवाया। अच्छा, ये पंजाब बाजी हमारी जो हैं वो पंजाब से। ओके। और आज आपको बड़ी खुशी होगी ये सुनकर कि पास्टर सरफराज साहब जो हैं, हाँ। ये और मेरी मिसेज एक गांव के। वाह, एक गांव के। ये तो वाकई बड़ी खुशी की खबर। राज की बात आपने बताई। आपने बोला राज की बात है, राज ये राज खुला है जी। तो ये बहन भाई हैं दोनों, बरादरी के आपस में हैं। क्या बात। इनके दादाजी पादरी चरण मसीह, वो काले की मंडी के थे, और भाई भी काले की मंडी के हैं। वाह, सरफराज भाई। तो मेरी मिसेज और ये बहन भाई हैं। कई दफ़ा प्रोग्रामों में इन्होंने हमें इकट्ठे बुलाया, शो किया है। ऐसे ही ऐसे। तो हमारे चर्च में भी कलाम सुना कर आए, ऐसे बड़ी इज्जत करते हैं जी। तो खुदावंद ने बरकत दे। तो वो मैंने नहीं देखा था, उनकी बहन की तरफ से ये मेरा सिलेक्शन किया गया उस फैमिली में कि बाबरकत खादम है जी। तो उनको पूछा गया कि वहाँ करना, तो उनको वो आप आंखें बंद करके करना, खुदा के खादम। उस वक्त मैं छोटा था और इतनी उम्र भी नहीं थी, आज से मैं कोई 21-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। वहाँ जो हमारी बाजी हैं उनकी बड़ी बहन ने आपको सिलेक्ट जी। बातें बड़ी खूबसूरत हैं, बातें बड़ी बाबरकत है। लेकिन चूँकि यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बड़ा बाबरकत एपिसोड है, देखते रहिए गवाही टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।
वेलकम बैक नाजरीन। हम खुदावंद के अजीम खादम से उनकी ज़िंदगी की बाबत, उनकी खिदमत, और एक सवाल मैंने उनसे किया उनकी शादी की बाबत। तो भाई साहब एक और सवाल, ये भी एक मैं चाहता हूँ कि एक राज है, ये भी राज आज खुलना चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको देखा है, क्रूसेड्स में देखा है, सेमिनार्स में देखा है। वो क्रूसेड किसी का भी हो, किसी टेलीविज़न का हो, किसी दोस्त का हो, किसी भी खादम, किसी मिनिस्ट्री का हो, खा वो सेमिनार हो। मैंने दो चीज़ें बड़ी वाज़े आपकी लाइफ में देखी और उनको ऑब्ज़र्व भी किया है, और मैं यूँ कहूँगा मैंने सीखा है उससे। आमीन आमीन। पहली बात जो मैंने देखी है वो आप बहुत मुस्बत हैं। मैंने आपको मनफी रवैये में कभी नहीं देखा। आमीन। और दूसरी जो बात, आप वेल विशर हैं। आमीन। आप चाहते हैं कि खुदा का काम बढ़े। आमीन। तो सर इसके पीछे क्या राज है? मैं चाहता हूँ ज़रूर हमारे व्यूवर्स को ये बाबरकत बात जो है ये पता लगनी चाहिए। बस सब हकीकत ये है कि ज़िंदगी खुदा की तरफ से दिया हुआ एक कीमती तोहफा है। क्या बात है। और फिर बड़ी थोड़ी है, ओह बहुत थोड़ी है। एग्री। न जाने कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। ओहो। मेरे दिल में ये ख्याल रहता है हर वक्त कि अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात और हसीन घड़ियाँ आपको दोस्तों, खुदा की खिदमत में, खुदा के खादमों की मजलिस में, रफ़ाकत में जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलकर रहें। क्योंकि मैंने अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की लाइफ को जब देखा कि वो हर वक्त अवाम में पाए गए, वाह वाह वाह, शहर शहर, गांव गांव, वो अवाम में रहते थे और अवाम उनके पीछे पीछे, भीड़ उनके पीछे पीछे रहती थी और वो टाइम देते थे। कभी बैतनिया में बैठे हुए हैं, तो कभी वो कुफरनहूम में हैं, कभी वो गलील में हैं, कभी एक कुएं पर बैठकर एक औरत से आसमान की बादशाही की बातें करते हैं। रूहों की तड़प उनके अंदर थी और मिलनसार एक ज़िंदगी मैंने वहाँ से, मेरे ग्रेट लीडर और आइडियल मेरे खुदा यीशु मसीह, पूरी दुनिया के आइडियल लीडर। और मैं इसलिए हर जगह जाता हूँ। क्या बात। मैं कहता हूँ जो भाई बुलाए आप जाएं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी है। कोई भी चर्च हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं जी, प्यार करते हैं। वो जी को जी है ना सर। आप जब गिविंग टेक है, यस सर, तो आप लोग आप देंगे तो लोग आपको प्यार करते हैं। एक और भाई साहब सवाल है, और मैं ये सवाल ना करूं तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम के साथ ज्यादती है। खुदावंद ने आपके कलम में बड़ी कुव्वत रखी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर कैसे पता लगा आपको कि खुदावंद ने आपके हाथ में कलम भी दिया है? आमीन। किस तरह, पहली बार कैसे आपको आइडिया हुआ? कोई चीज़ आपने लिखी, कोई गीत, कोई शेर? मैं स्टूडेंट ही था। हाँ। 8वीं क्लास में पढ़ता था और 8वीं क्लास में ही मुझे बचपन में ही गाने का और मौसीकी का और शायरी का शौक़ था। 8वीं क्लास में मैं था और मैंने कुछ उर्दू शेर भी लिखे, एक पंजाबी गीत लिखा। तो वो जब मैंने अपने उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो नहायत काबिल एहतराम आरिफ परवेज़ नकीब साहब हैं। मजे हुए शायर, बड़ा नाम है, बड़ा कद है, बहुत बड़ा कलम कबीले में बहुत ऐसे बुलंद कद शायर हैं। ऐसे तो उनको मैंने, जब मेरी उनकी शागिर्दी हुई बाकायदा, तो मेरे उस्ताद मुकर्रर हुए, मेरी नोक पलक चेक की, मुझे सिखाया। तो मैंने वो गीत निकाल के ना उनको दिखाया। मैंने कहा उस्ताद जी ज़रा इसको भी ठीक करें। तो उसने जब पढ़ा उन्होंने, तो कहने लगे यार रोबन ये पहले ठीक है यार, आपके ज़हन में रिदम है, आपका वज़न उज़ान बराबर है। क्या बात। तो ये अच्छा गीत है। तो वो गुलाम बास ने भी एक दफ़ा गाया था। वो गीत था, अरशों अथरू डिग पै जदों सूली यसू चाहिए, हाय हाय हाय, सबना पासे सोग जे होया रात गमा दी आई। क्या बात। तो ये मेरा गीत था उस वक्त, जब मैं शायर भी नहीं था। तो शायर तो होना अलग बात है,
कभी कभी तो मैं कहता हूँ भाई मुझे यार आप इतना बड़ा शायर ना समझें, मैं शायर नहीं, मैं तो लफ्ज़ों में मनाती करता हूँ, लफ्ज़ों में मनाती करता हूँ और अपने निजात दहिंदा की तारीफ़ जितनी हो सके, मुझसे कमज़ोर हूँ मैं भरपूर करता हूँ। क्या बात। तो ये मैंने लिखा तो उन्होंने इसको पास किया। अच्छा भाई साहब, कथा कलामी माफ़, ये किसी भी लिखारी के लिए ये पंजाबी च कहते हैं ना, यदि वंड करना बड़ा मुश्किल है। जी। अच्छा, कितने को गीत आपने लिख दिए हैं और उनमें से कोई एक ऐसा गीत मुझे बताएं जो आप समझते हैं कि यार ये ना मैं बड़ा खुश हूँ, ये गीत भी मैंने लिखा है। सारे गीत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक को इतने कलाम में से बाहर निकालना ये कोई आसान काम भी नहीं है, लेकिन कोई एक गीत ऐसा होता है जो दिल को छूता है। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि कितने गीत लिख चुके हैं आप, तो मैं काफ़ी रफ जो डायरियाँ और मेरी बुक्स हैं और किताबें हैं वो भरी हुई हैं और तकरीबन 700 से ज़्यादा मैंने गीत लिखे। वाओ। तो रिकॉर्डेड गीत बहुत कोई सैकड़ों के हिसाब से, चूँकि सीडी का दौर भी हमने शुरू किया। हमारी पहली सीडी खान साहब परवेज़ नड्डा साहब की और मेरी, चूँकि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर था यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री का, ऐसे ही तो नाम भी हमने चुन के रखा। तो उस सीडी से लेकर कुछ सैकड़ों गीत मेरे रिकॉर्डेड हैं, ऐसे ही है, जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकारों ने गाए हैं। ऐसे ही, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा दुनिया भर में वो गाए जाते हैं। बिल्कुल, ये खुदा का फजल है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, पंजाबी समझने वाले लोग हैं, अमेरिका के चर्चेज़ में या दीगर मुल्कों के चर्चेज़ में खुदा के इस बुज़ुर्ग खादम के हाथों से लिखे हुए गीतों को बड़ी अहमियत हासिल है। सर वो गीत कोई ऐसा मुझे बताएं ज़रा। जी, जो अगर देखा जाए बशारती अंग में खुदावंद की तारीफ़ में और मकबूलियत पाने वाला और क्रूसेड कन्वेंशन की रौनक बनने वाला गीत मेरा, वो यसू बड़े बड़े काम करदा। हाय 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 सना गाओ करो दी बड़े है, बड़े बड़े काम करदा। अच्छा, इसका एक अंतरा मुझे बड़ा पसंद है जी, यसू डुबे बेड़े पल विच तारदा। अच्छा, ये बंदा नहीं कर सकता सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा गीत जो आप बताना चाहते हैं, वो मेरा जो गीत असल में सैड सॉन्ग्स जो मैंने लिखे हैं काफ़ी, उसमें जो एक बड़ा मरूफ गीत हुआ है, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं। अरे वाह। तो चलो चलिए आज दुआ दे लई, तो कमाल गीत जी। फिर मजीद मसीह ने मेरा बड़ा एक गीत अच्छा बनाया और गाया, वो यहोवा साडे नाल नाल है। अच्छा, ये आपका है? जी, ये तो कलीसियाओं में ऐसा गाया जाता है, मौत दी राती पर असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह यहोवा साडे नाल। मेरा दिल करता है भाई साहब कि किसी दिन खुदा ने ज़िंदगी दी, मौका दिया जी, तो स्पेशल आपके गीतों पे एक एपिसोड रिकॉर्ड करें। चूँकि इसको ना मैं जितनी तेज़ी से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है चीज़ें स्किप हो रही हैं। जी। चूँकि खुदावंद ने आपको बहुत बरकत दी है। आमीन। और एक अभी तो कितने सारे पहलू ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक टच नहीं किया, तो आलमोस्ट प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ तेज़ी से जा रहा है, लेकिन मैं भी ज़रा तेज़ी करना चाहता हूँ। सर, ह्यूमन राइट्स में आप मुंतखब हुए और 2 बार मुंतखब हुए, क्या रीज़न, क्या आप फील करते हैं, क्या पैशन आपके अंदर है लोगों के लिए, लोगों के मसाइल और लोगों की ज़रूरतें आप देखते हैं? मैं सबसे पहले तो कहूँगा कोई भी बंदा काम करे उसकी अपनी कोशिशें भी होती हैं, चूँकि बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है लेकिन फतह खुदा उनकी। वाह। फिर लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो और रूहानी जोश में भरे रहो। मेरी इंसान की जितनी अपनी एफर्ट्स और कोशिशें हों वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब तक खुदा का फजल ऊपर से ना हो, क्या बात, इंसान किसी काम को मकबूलियत हासिल कर नहीं सकता। अरे वाह। तो मुझ पे खुदा का फजल है। क्या खूबसूरत जवाब है, क्या खूबसूरत जवाब। खुदा ने सिलेक्ट किया और फिर मैं अपनी मोहतरमा नहायत काबिल एहतराम बुज़ुर्ग जस्टिस
माजिदा रिजवी का, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की चेयरपर्सन है। क्या बात, मैं तो उन्हें अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, बुजुर्ग हैं। क्या बात, उन्होंने 2 बार मुझे, खुदा ने उनके दिल में डाला। क्या बात है, क्या तो उन्होंने 2 बार मेरा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से निकाला। क्या बात है। दूसरा, कम्युनिटी में आपने जैसे पहले सवाल किया कि मैं नज़र आता ही रहता हूँ, कोई एहतजाज हो, कोई बेटी का आवाज़ उठाने का मामला हो, किसी गरीब के मामलात में कोई दब गया है, कोई किसी ने किसी पे नजायज़ हकूक़ उसके दबा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना हिस्सा उसमें डालूँ, शरीक हो जाऊँ। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी जो हैं वो सारी मैडम को कराची से मिलती रहती हैं कि आपका जो मेंबर है बड़ा एक्टिव है, तो उन्होंने मुनासिब जाना, इस बाब से खुदा का फजल है। ये बात तो काम ले रहा है, ये बात असल जी, काम ले रहा है अपना। बस अब बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, तो क्रिसमस की बाबत आप क्या कहेंगे? क्रिसमस की बड़ी तैयारियां हैं जी, लोग बड़े खुश हैं, आमीन, घर सजा रहे हैं, और ये एक ऐसा सीज़न है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। जी जी। और मैं ये भी बात यहाँ पर कहता चलूँ, सिर्फ मसीह नहीं, दुनिया भर के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। जी जी। तो क्या कहेंगे क्रिसमस के बारे में? बहुत खूबसूरत बात आपने की। ये तो मेरे निजात दहिंदा का जन्मदिन है, और मुझ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया, उम्मतों, कबीलों, कौमों पर फजल का दिन है। क्या बात है, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ। तो देखें, मुकद्दसा माँ मरियम ने भी कहा कि तूने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। क्या बात है, और फजल किया। यस यस। जहाँ मैं समझता हूँ, यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात जो करना चाह रहा हूँ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी और कौम के लिए, जहाँ वो अपना घर सजाते हैं, जहाँ वो अपने चर्च सजाते हैं, जहाँ वो अपनी चौक और गलियाँ सजाते हैं, जहाँ वो क्रिसमस ट्री अपने घरों में सजाते हैं, खूबसूरत लिबास ज़ेबतन करते हैं, सब कुछ करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपने घरों को नए पेंट्स और रंग करते हैं, अपनी कारों को बदल देते हैं, कभी कभी पैसा हो तो कपड़े बड़े बड़े कीमती लेते हैं, बच्चों के बनाते हैं, हर चीज़ घर का चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो, चाहते हैं कि घर का फर्नीचर भी चेंज हो जाए। मैं समझता हूँ वहाँ उनको अपनी ज़िंदगी भी चेंज, ओए वाह वाह वाह, अपने आप को बदलना चाहिए। क्या बात है। अगर उनका दिल नहीं सजा, उनका दिल नहीं बदला, उनके दिल से नफरत नहीं गई, उनके दिल से साथ के पड़ोस में रहने वाली बहन या भाई की तरफ से या कलीसिया के तमाम उन रूहानी भाइयों बहनों की तरफ से कदूरत ख़त्म नहीं हुई, कीना ख़त्म नहीं हुआ, नफरत ख़त्म नहीं हुई, जुदाई की दीवारें नहीं गिरी, तो उस बड़ा दिन मनाने का क्या फ़ायदा। तो मैं कभी कभी एक अपना शेर कहा करता हूँ, जेकर दिल दी मैली चरनी बड़ा दिन फिर कादा है। जब आपके दिल की चरनी मैली है, तो आज से 2021 साल पहले तो वो बैतलहम के इलाके में पैदा हुआ, उस चरनी को लेकर हर कोई बात करता है, कभी किसी ने दिल की चरनी की बात नहीं की। वाह वाह। अगर उससे कदूरत निकल जाए, नफरत निकल जाए, कीना निकल जाए, बुग़्ज़ निकल जाए, हसद निकल जाए, प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए, खलूस आ जाए, तो फिर यीशु आपकी ज़िंदगी में पैदा हो। क्या बात है, क्योंकि वही इन सारी चीज़ों का मंबा है। क्या बात है, वो मोहब्बत का मंबा है, वो पैकरे मोहब्बत है। वाह। अगर वो पैदा नहीं हुआ फिर क्या फ़ायदा। तो हमें एक और पैगाम भी याद रखना चाहिए क्रिसमस के खूबसूरत और पुरमसरत मौके पर, कि हम इर्द गिर्द निगाह करें, कोई लाजर हमारे दरवाजे में तो डाला नहीं गया, किसी लाजर का ख्याल करें। क्या बात है, कोई लाजर हमारे स्पुर्द तो नहीं हुआ, उसकी देखभाल करें। फिर कहूँगा, जेकर भुखा रजिया नहीं, जेकर नंगा कजिया नहीं, बड़ा दिन फिर कादा है। तो ख्याल करें इर्द गिर्द, फिर खूबसूरत हो जाएगा। क्या बात, बड़ा दिन खूबसूरत हो जाएगा, आप भी खूबसूरत हो जाएंगे और पैगाम भी आम हो जाएगा। क्या बात, उसके आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है, वाह, हालेलुया। बहुत बाबरकत पैगाम, दिलों को तैयार करने की ज़रूरत है, दिलों को सजाने की ज़रूरत है। सो मेरे अजीज़ों, इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, ज़रूर इस प्रोग्राम की बाबत अपनी बेहतरीन और
कीमती राय से हमें आगाह करें। आप बताएं कैसे आपको बरकत मिली, आप बताएं क्या खूबसूरत बातें खुदा के खादम की ज़िंदगी से हमने सीखी हैं। सो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इससे पहले हम इस एपिसोड को ख़त्म करें, आंखें बंद करें, आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम इन सारे प्यारों के लिए जो इस वक्त गवाही टेलीविज़न देख रहे हैं, खुदावंद इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। सारी ज़रूरतें आपकी जनाब से पूरी हों, आसमान खुले और सारे बंधन टूट जाएं, रुकावटें टूट जाएं, हर रंगो नस्ल, हर कबीले, हर कौम को बरकत मिले मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। सो अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस गवाही टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।